हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 29 अपठित पद्यांश। बच्चों, आपने अपठित गद्यांश के बारे में जाना, समझा और अभ्यास किया। उसी प्रकार अब हम अपठित पद्यांश के बारे में जानेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। अपठित पद्यांश यानी पद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। इसमें पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनने होते हैं। इससे किसी भी पद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। तो अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले पद्यांश को 2 बार ध्यान पूर्वक पढ़ो और फिर प्रश्नों को पढ़ो और उनके उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनो। तो निम्नलिखित पद्यांशों के उदाहरण देखो और समझो कि किस प्रकार अभ्यास करना है। तो पहला है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभियान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इस पद्यांश में अतिथि को क्या माना गया है? देवता। पद्यांश में उसी के लिए कहा गया है। किसके लिए? शांति के लिए, अभिमान के लिए, भारतवर्ष के लिए या शक्ति के लिए? भारतवर्ष के लिए। वे शब्द का विलोम पद्यांश में प्रयुक्त है। टेव, संचय, दिव्य या निछावर। तो संचय पद्यांश का मूला भाव है। भारत के अतीत का गौरवगान, आर्यों का वर्णन, अभिमान का वर्णन या फिर प्रतिज्ञा का वर्णन। तो भारत के अतीत का गौरवगान। ऐसे ही दूसरा है, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। बोला लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमियां फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। जैसे ही मिर्च जीभ पर रखी उसने जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो प्रश्न 1, काबुली वाले के मुंह में पानी कब भर आया? लाल मिर्च देखकर। काबुली वाले ने कितने की छिमियां मांगी? 2 आने की, 8 आने की, 4 आने की या 5 आने की? 4 आने की। पद्यांश में पहला जल शब्द किस अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है? पानी, आग लगना, जलन होना या नीर? जलन होना। और पद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। लाल मिर्च, मिर्च का मजा, कुंजड़िन या पतली झीमी? तो मिर्च का मजा। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी। ऐसे ही एक पद्यांश है, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके प्रश्नों के उत्तर दें। ऐसे ही दूसरा पद्यांश है, बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मंद मंद माती हवा, बरसात की आती हवा, या खेलती तरुमाल से, या खेलती हर डाल से, हरी लता के जाल से, अट खेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा। तो ऐसे ही आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। बरसात की हवा पर किसका प्रभाव नहीं होता? निर्मल आकाश का, बादलों का, सूर्य का या चंद्रमा का? तो आप बता सकते हैं। और बरसात की हवा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? ये मंद होती है, इसमें ठंडक होती है, इसमें मस्ती होती है, इससे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें मस्ती होती है। और ऐसे ही बरसात की हवा के लिए अनुपयुक्त विशेषण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।